तो आज राहुल गांधी के जो विदेशों में लगातार बयान दिए जा रहे हैं, पहला अवसर नहीं जब राहुल गांधी ने इस तरह से जाकर बयान दिया है, जैसा कि उन्होंने जर्मनी में दिया है। और उसके बाद यहाँ पर जो सरकार है, जो बीजेपी के लोग हैं, जो एनडीए है, वो लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। तो यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। आज हमारा विशेष है कि राहुल का सियासी हथियार, विदेशी मंच से देश पर वार। राहुल का सियासी हथियार, विदेशी मंच से देश पर वार। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निखिल जैन, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और कांग्रेस के नीतियों के समर्थक माने जाते हैं, तो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। निखिल जैन जी, बहुत स्वागत है आपका। एडवोकेट भी है निखिल जी। और इसके साथ ही साथ संजय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले निखिल जैन के साथ इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। निखिल जी, इन सारे बयानों में हमने कभी फहरिस्त भी चलाई और दिखाया कि ये कोई पहला अवसर नहीं है जब राहुल गांधी विदेशों में गए हैं और उन्होंने सरकार पर प्रहार न किया, और सरकार पर प्रहार करते करते कई बार वो देश पर भी प्रहार कर जाते हैं, ये कहना है सभी का। तो इससे हासिल क्या हो रहा है? ये किस तरह की सियासत है? क्या दरअसल विदेशों में जाकर साबित करना चाहते हैं राहुल गांधी? निखिल जी, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से सरकार की आलोचना या सरकारी संस्थान की या चुनाव आयोग की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। ये देश के लोकतंत्र को मजबूत करता है। और प्रधानमंत्री मोदी खुद कहते हैं कि लोकतंत्र में तो आलोचना जरूरी है, और बिल्कुल सही कहते हैं। उसमें मेरा पूरा सहमति रखता हूं मैं उनके साथ। रही बात यह कि विदेशी मंच से क्यों कहा जाता है, विदेशी धरती पे क्यों कहा जाता है, देखिए, हम सोशल मीडिया की एक एज में रहते हैं जहां पर चाहे आप इंडिया में कुछ बोले, इंडिया से बाहर बोले, वो पूरी दुनिया देखती है। अब देखिए किस तरीके से जीवीएल नरसिम्हा राव भाजपा के राज्यसभा के सांसद हैं। उन्होंने एक किताब लिखी 2010 में, डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन वी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लोकतंत्र खतरे में है, क्या हम ईवीएम पे भरोसा कर सकते हैं। ये किताब आप अमेरिका में खरीद सकते हैं amazon.com से, वॉशिंगटन डीसी में $19 की मात्र। वो अलग बात है, खैर किताब की रेटिंग खाली 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार है, लेकिन ये मिलती है। तो क्या मैं ये मानूं कि नरसिम्हा राव जी वॉशिंगटन में अमेरिकी प्रेसिडेंट को, अमेरिकी जनता को भारत के लोकतंत्र के खिलाफ भड़काना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। उनका एक मत था, उन्होंने एक किताब लिखी, उन्होंने वो किताब बिकती है, दुनिया भर में बिकती है, इंडिया में भी बिकती है। और यही बात है कि राहुल गांधी आलोचना सरकार की, और जिस तरीके से चुनाव आयोग का रोल 2019 में भी सवाल में आया, 24 में भी आया, और केवल राहुल गांधी ने यह मुद्दा नहीं उठाया, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष की बाकी पार्टियों ने, बाकी विपक्षी नेताओं ने, कुछ कुछ तो भाजपा के नेताओं ने, और जनता जनार्दन ने, मीडिया के मित्रों ने, सबने यह मुद्दा उठाया। किस तरीके से प्रधानमंत्री ने 2019 में पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगा, साफ साफ बोला शहीद के नाम वोट समर्पित हो सकता है या नहीं, जो एमसीसी का साफ उल्लंघन है, लेकिन चुनाव आयोग ने कुछ नहीं करा। 2024 में तो किस तरीके से मंगलसूत्र चुरा लेंगे, भैंस चुरा लेंगे, इस तरीके के बयानबाजी करी गई, उन पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो जाहिर सी बात है, विपक्ष का नेता कोई भी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई और हो, वो इस पे आवाज उठाएंगे। इसमें दिक्कत क्या है? और जो लास्ट चीज अभी जो मोस्ट रिसेंटली हुई है कि जर्मनी के दौरे में वो बीएमडब्ल्यू की फैक्ट्री में गए और उन्होंने बोला कि किस तरीके से हमारे भी मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके से होनी चाहिए। ये वही बात है जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते समय बोल रहे थे। तभी तो मेड इन इंडिया आया। 2016 में टारगेट था कि मैन्युफैक्चरिंग हमारी जीडीपी का 25% होगा। आज की तारीख में वो 15% भी नहीं है। 2014 के मुकाबले नीचे गिरा है परसेंटेज ऑफ जीडीपी में। तो वही मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज की सराहना भी करी कि किस तरीके से टीवीएस की और बाकी इंडियन ब्रांड्स की मोटरसाइकिल्स दुनिया भर में बिक रही हैं। एक टीवीएस की तो इनफैक्ट एक जॉइंट वेंचर है बीएमडब्ल्यू के साथ, बहुत अच्छी बाइक है, राहुल गांधी ने दिखाया, बात करा। तो इसमें गलत क्या है, मुझे ये नहीं समझ आता। धार्मिक स्वतंत्रता पर भी उन्होंने सवाल उठाए, कहा इस यात्रा में नहीं, पहले कहा सिखों को गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं दिया जा रहा। मैं तो एक जस्ट मुझे भी तुरंत ध्यान आ रहा है, सिखों को गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, पगड़ी पहनने से मना किया जाता है, वो कड़ा नहीं पहन सकते। क्या वास्तव में देश में ऐसी स्थिति है? देखिए, देश के कुछ हिस्सों में आरएसएस से जुड़े तत्वों ने ऐसी किस्से तो करे हैं। थोड़े ही दिनों पहले राजस्थान में क्रिश्चियन चर्च में एक मास चल रहा था, उसके दौरान आरएसएस के और बजरंग दल के लोग घुसे और पास्टर को मारा। उससे थोड़े दिन पहले नीतीश कुमार जो एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक मैं आपका व्यू जानना चाह रहा था। ठीक है, अगर आपको लगता है इस पर बीजेपी के प्रवक्ता जवाब देंगे, लेकिन मुझे लगता था कि शायद आप इस पर थोड़ा साफ गोई से आएंगे, लेकिन कोई बात नहीं है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, आपको लगता है ये जो निखिल जैन जी कह रहे हैं, इनका कहना है कि भाई हम तो जा करके सरकार की आलोचना करते हैं, और लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करना तो कुछ गलत है नहीं? निखिल जी, कुछ स्टेटमेंट राहुल गांधी की जी के जो बर्लिन में है वो बताता हूं। बीजेपी संविधान खत्म करने वाली है। बीजेपी आइडिया ऑफ इक्वलिटी को खत्म करने वाली है।
उन्होंने ये कहा कि हरियाणा में जब इलेक्शन हुआ था तो एक महिला ने एक बूथ पर 200 वोट अकेले डाले। जब निखिल जी का टर्न आएगा तो जरूर बताइएगा कि एक महिला एक ही बूथ में 200 वोट कैसे डाल सकती, इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन राहुल जी के पास कहां से आया। इसके अलावा लोकतंत्र खतरे में है, संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा है, इलेक्शन कमीशन कंप्रोमाइज है, सिख पगड़ी नहीं पहन सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, और एक ही जगह नहीं है, वॉशिंगटन, वर्जीनिया, टेक्सास, लंदन, ठीक। कश्मीर एक हिंसक जगह है, जिसको हम कश्मीर को हम स्वर्ग कहते हैं, उसके लिए राहुल जी बोले थे कि कश्मीर एक हिंसक जगह है। विदेश की धरती पर जाकर के उन्होंने पेगासस के बारे में पूछा, और जब कोर्ट ने बुलाया कि मोबाइल फोन दे दो, तो कोर्ट में पेगासस में अपना मोबाइल फोन एग्जामिनेशन के लिए भी नहीं दिया। पुलवामा का कार धमाका था, टेररिस्ट अटैक नहीं था। निखिल जी, आपने बिल्कुल स्मार्टली छोटी सी बात कही, एक बार की बात नहीं है। बात यह है कि राहुल गांधी का कोई स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पर हर बार जब भी विदेश की धरती पर जाते हैं उनसे इसी तरीके की बात होती। सवाल यहां पे आता, और बात राहुल गांधी की निखिल जी है ही नहीं। गांधी परिवार हमारे लिए मैटर नहीं करता, वो हमारे देश के एलओपी हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन उसी संवैधानिक संस्थाओं के वर्क करने के बाद ही वो बने हैं, तो उस पर सवाल कैसे उठा सकते हैं? उनसे बोलिए रिजाइन करें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप से रिजाइन करें, जो भी उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर संवैधानिक पद ले रखे उसे रिजाइन करें, पब्लिक में आए, नॉर्मल आदमी की तरह आए, और फिर जो करना है करें। जब आप संविधान का फायदा उठा करके जाते हैं, आप उसकी सुविधाओं को लेते हैं और उसी संविधान को गाली देते हैं, तो सवाल यहां पे आते हैं। एक्चुअली क्या हो रहा निखिल जी मालूम है? ये राहुल गांधी इस समय विदेश की ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। इसकी शुरुआत 2022 में हुई थी, एक वहां पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, आइडिया फॉर इंडिया जी। उसमें बहुत सारे डीप स्टेट के लोग आए थे और वहां से इसकी शुरुआत हुई। उसके बाद ये आके भारत जोड़ो आगरा यात्रा की थी उस समय। उसके बाद उनके साथ कितने सारे किस किस तरह के लोग उनके साथ उसमें यात्रा में गए, बहुत अच्छे लोग भी गए थे, लेकिन जो देश के खिलाफ काम करने वाले लोग थे वो भी उनके साथ गए थे। उसके बाद बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आई, उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद जिस तरीके का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही थी कि डीप स्टेट चाहता है कि जैसे यूक्रेन में जेलेंस्की को बिठा दिया गया, वैसे राहुल गांधी को देश में प्रधानमंत्री बना दिया जाए। ये टोटल साजिश वो दूसरों के हाथों में चल रहा है। निखिल जी, बात ये नहीं है, मैं आपको कन्विंस नहीं कर रहा हूं, मैं तो फैक्चुअल बात कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात, हम सब कुछ खत्म कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जी 4 अगस्त 2025 राहुल गांधी से कहा कि राहुल गांधी जी, क्या आप सच्चे भारतीय हैं? जब उन्होंने यह सवाल उठाया था कि चाइना पे 2000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन पे कब्जा कर लिया गया था और अभिषेक मनु सिंह भी बगले झांक रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उनके साथ सवाल क्या थे? पहला सवाल था, क्या आप वहां पे थे? क्या आपके पास इंफॉर्मेशन सही है? क्या आपके पास कोई सबूत है? और अगर आप एक सच्चे भारतीय होते तो ऐसा नहीं कहते। उन्होंने ये कहा था कि चाइना के साथ युद्ध हुआ, कुछ सैनिक मारे गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब युद्ध होता है तो दोनों तरफ सैनिक मारे जाते हैं। आपने पेगासस में जाकर के हाथ जोड़ करके माफी मांगी। सुप्रीम कोर्ट ने आपके बारे में यह कहा कि आप एक सच्चे भारतीय नहीं है। समस्या निखिल जी यहां पर है, ठीक है, आपके पास कोई तंत्र नहीं है, आप केवल विदेशी तंत्र के हाथ से चल रहे हैं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को गाली दे रहे हैं। समस्या यहां पर है। आप बीजेपी को 100 बातें कहिए, आप कौशल कांत मिश्रा को 100 बातें कहिए, आप बीजेपी के बहुत सारे लीडर्स हैं, सबके लिए कुछ भी बोलिए, लेकिन जब आप देश को की आलोचना करते लगते हैं, इसीलिए आप देश आपसे दूर जा रहा है। ठीक है, ठीक है। संजय जी, ये जो इस तरह की बातें विदेशों में जाकर कहना, क्या इसको किस तरह से आप देखते हैं कि ये क्या जिसको कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कहीं भी कुछ भी जाकर कहें, या अगर आप एलओपी हैं, देश के एक वरिष्ठ नेता है, एलओपी ना भी हो, आप एक सीजन पॉलिटिशियन है, आपकी कुछ वक्त है इस देश में, तो आप को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी आप बोलें उसमें कम से कम देश के खिलाफ जैसी कोई बातें ना जाए जहां पर देश की छवि को नुकसान पहुंचता हो। देखिए, आपने एक लंबा चौड़ा वो प्रेजेंटेशन दिया जिसमें बताया कि राहुल गांधी अलग अलग जगहों पे क्या कहते रहे, और वो सब हम लोग के संज्ञान में भी है, व्यूअर को भी रिफ्रेश हो गया। अगर आपके पैटर्न इसमें दिखता है कि राहुल गांधी
जब भी जाते हैं, जब भी वो विदेश जाते हैं, उसके पहले ही ये सोच शुरू हो जाती है कि वो जाकर के क्या करेंगे। संसद का सत्र चल रहा है, नेता प्रतिपक्ष को कहाँ होना चाहिए, कंपेयर लोग करने लगते हैं, उनके पार्टी के लोग। जैसे प्रियंका जी ने ही कहा कि मोदी इतना विदेश जाते हैं, वो जा रहे हैं तो क्या बात है। एक होता है स्टेट विजिट, जो आपको करने होते हैं अपने देश के हित को ध्यान में रखते हुए, और करना चाहिए। और दूसरा है राहुल जी की छुट्टियां, कि जहां वो जाते हैं पहले पता नहीं चलता, फिर पता चलता है कि जाते हैं, फिर वहां जाकर के आजकल उन्होंने जैसे ऑटोमोबाइल में पता नहीं क्या कंबसन इंजन, वो मोटर कार का समझा रहे थे। कोलंबिया गए तो एक अलग ही मजाक का उन्होंने वो छेड़ दिया था कि मोटरसाइकिल कितना भारी और गाड़ी कितना हल्का, या कौन कितना भारी कितना हल्का उसमें एक आदमी चलेगा। यहाँ तक ठीक है, जहां तक जोक की बात होती है वो लोग उस पर हंसते हैं, हंसी मजाक करते हैं, वो वहां तक ठीक है। जब बात सीरियस होती है, जिस समय आप कह रहे हैं कि ये जो विजन है भारत का विजन, मोदी का विजन, भारत का विजन नष्ट हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? मोदी का विजन क्या कहता है? विकसित भारत बनाने का संकल्प 2047 तक। क्या ये विजन नष्ट हो जाना चाहिए? क्या ये विजन नष्ट हो रहा है? क्या आप सभी के लिए दरअसल मुद्दा मोदी के विजन तक पर जाने हैं, पर नहीं है, जो शायद अभी डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा भी कह रहे थे, आप उसके ऊपर सवाल उठाएं, वहां तक भी स्थिति में कोई दिक्कत नहीं है। जहां पर आप कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, भारत में धार्मिक स्वतंत्रता खतरे में है, और दलित पीटे जा रहे हैं, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, मतलब जो एक जो 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 छवि देश की बना रहे हैं। मैं एक्सेप्शनल केसेस को अगर आप लेकर जाएंगे, बाहर लेकर बने, तो मैं उसी से आपसे समझना चाह रहा हूं कि क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत ये पॉलिटिशियंस को अलाउ होना चाहिए कि वो बाहर जाकर कुछ भी कहें, या किसी भी नेता को इस बात का ख्याल रखना चाहिए अगर वो बाहर जाता है तो? देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो इस देश में भी है, और बार बार डिफाइन किया है विथ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो स्ट्रिक्टली मतलब इस दायरे में नहीं आता, वो एक अलग विषय है। जहां की फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आपको जो मर्यादा है, एक चुने हुए नेता प्रतिपक्ष की, नेता प्रतिपक्ष पहले तो यहाँ थे नहीं, जा करके वो जिस तरह की बात करते हैं कि उनके हिसाब से जो भी चुनाव हुआ है, मोदी वहां बैठे हैं असंवैधानिक गैर कानूनी रूप से, क्योंकि वो चुनाव उनके हिसाब से कभी जीते ही नहीं। कांग्रेस सब जगह मतलब देश में चुनाव जीत गई है, केवल कर्नाटक और हिमाचल में नहीं जीती है। तो हरियाणा भी जीत चुके, महाराष्ट्र भी जीत चुके, बिहार भी जीत चुके, लेकिन चूंकि गड़बड़ी हो गई, वोट चोरी हो गई। अब वोट चोरी के लिए बिहार में घूमे तो थे 15 दिन, क्या हुआ? ठीक ठीक। तो ये जो उनका है कि आप कहीं भी कोई चीज सब्सटैंशिएट नहीं होती है। जो आप सिख जिनके बारे में कह रहे थे, जिनसे उन्होंने कहा था कि आपको भारत की आजादी नहीं है, उन्होंने बाद में खुद भी कहा कि सब चीज की आजादी है। जो वोट चोरी की बातें जिनके जिनके भी चेहरे दिखाए गए, वो हर लोग निकल कर क्या और बताए क्या है। ठीक है, जीरो फिगर का डिफिनेशन आया। राहुल गांधी का एक पैटर्न है, वो चाइना के एम्बेसडर हो गए। वो लगता नहीं कि भारत का कोई नेता है, वो जैसे चाइना का एक प्रोपेगेंडा मशीन चलता है। वो कुछ भी होगा तो चाइना का वर्चस्व ऐसे है, चाइना ऐसे कर रहा है, अमेरिका खत्म हो गया है, भारत मैं दरअसल मैं समझना चाह रहा था कि विदेशों में जाकर ये कहने से क्या कुछ फायदा हासिल होता है पार्टी को, या इससे कोई इसलिए कि देश के किसी इंस्टीट्यूशन में उनको बुलाया नहीं जा रहा है। पूरे देश में कहाँ कोई इंस्टीट्यूशन उनको बुला करके सुन रहा है। ठीक है सर, अगर इतनी सी बात है तो कोई बात नहीं। एडवोकेट निखिल जैन को एक बार फिर से लाते हैं चर्चा में। ठीक है सर, आपको पॉइंट आया कि ये जो बार बार कहा जा रहा है, और अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी ये बात उठाई कि विदेशियों के हाथ में, विदेश के हाथ में खेल रहे हैं। वो जॉर्ज सोरोस से लेकर के एक लंबी फहरिस्त है ऐसे लोगों की जिनके साथ में विदेश में जाते हैं तो उनका मिलना जुलना होता है, और इस पर सवाल उठाया जा रहा है कि डीप स्टेट और विदेश के हाथ में खेल रहे हैं राहुल गांधी। निखिल जैन, क्यों ना ये सवाल उठाए जाए? निखिल जी, अब यही चीज देखिए, जब राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, जिस पार्टी को 20% देश की जनता ने मत दिया था, 21% ने दिया था, जब वो कुछ कहें बीजेपी के खिलाफ या नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तो वो देश पे हमला बता दिया जाता है। लेकिन जब हमारे बीजेपी के मित्र आके राहुल गांधी को आके बोले कि ये विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं, चाइना के एम्बेसडर बन गए हैं, तो ये देश पे हमला नहीं है, ये संविधान पे हमला नहीं है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। मैं बिल्कुल मानता हूं कि लोग देश विरोधी हैं स्थापित तौर पर, जॉर्ज सोरोस से लेकर के एक लंबी फहरिस्त है, मैं कहूंगा तो डॉक्टर साहब बता भी देंगे। लेकिन उनके साथ मिलने जुलने का, अगर नरेंद्र मोदी की भी या बीजेपी के दूसरे नेताओं का मिलना जुलना हो तो फिर सवाल उठाया जाए। लेकिन अगर रात के अंधेरे में चाइना के एम्बेसडर से मिलने जाएंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं निखिल जी, अब मैं एक एक करके सारी चीजों का जवाब देता हूं। मेरे भाजपा के मित्रों ने काफी सारी चीजें उठाई।
एक एक करके आता हूं। उन्होंने कहा बीजेपी संविधान खत्म करने वाली है, इन्होंने इस रिमार्क पे आपत्ति दिखाई, पर ये तो बीजेपी के खुद के एमपीज बोल रहे थे। आनंद कुमार हेगड़े की स्टेटमेंट है 2024 के चुनाव के दौरान, इसीलिए संविधान का नैरेटिव विपक्ष का चला, बीजेपी आइडिया ऑफ इक्वालिटी के खिलाफ है। किस तरीके से मैं आपको स्टेटमेंट दिखा सकता हूं कि संविधान के अपनाते ही आरएसएस, हिंदू महासभा और जो बाद में जाके जनसंघ बना, उनके लोगों ने कहा था कि इस संविधान में भारतीय तो कुछ है ही नहीं, मनुस्मृति से चलना चाहिए। और मनुस्मृति हम सबको पता है कि दलितों को और महिलाओं को दोहरे दर्जे का नागरिक मानती है। हरियाणा में एक बूथ में 200 बारी कैसे वोट डाल दिया। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से डेटा निकाल के साफ दिखाया था कि एक ही फोटो से 200 बारी एक महिला एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रजिस्टर्ड थी, लेकिन चुनाव आयोग ने खैर उसका जवाब नहीं दिया। लोकतंत्र खतरे में है, ये कोई कैसे बोल सकता है। बिल्कुल यही बात बोलते हुए तो पूरी किताब लिख दी जीवीएल नरसिम्हा राव ने, जो अमेरिका में बिक रही है। उसके बाद बोला पेगासस में मोबाइल फोन एग्जामिनेशन में क्यों नहीं दिया। पेगासस का एक आरोप उठाया, उसमें हर आरोप के लिए कोई अपना पर्सनल मोबाइल फोन एग्जामिनेशन के लिए नहीं देगा, इसमें आप उसके खिलाफ नहीं जा सकते। फिर कहा पुलवामा के कार धमाका था, टेररिस्ट अटैक नहीं था। ये राहुल गांधी ने कब बोल दिया, मेरे बोलने के बाद तो मेरे बीजेपी के मित्र बता सकते हैं। सवाल कैसे उठा सकते हैं, दिक्कत यही है। इन्होंने बोला सवाल कैसे उठा सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष सवाल नहीं उठाएगा, देश की जनता विपक्ष सवाल नहीं उठाएगी, तो कौन सवाल उठाएगा। उसके बाद आखिरी चीज कही गई कि सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी से पूछा कि क्या तुम भारतीय हो या नहीं हो। देखिए, एज अ लॉयर आई कैन टेल यू, बहुत सारी टिप्पणियां ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आर्गुमेंट्स करी जाती हैं, उनका मतलब ये नहीं है वो सुप्रीम कोर्ट का कथन है। सुप्रीम कोर्ट का कथन केवल वो होता है जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में आता है, ऐसा कुछ नहीं आया था। और अगर टिप्पणियों पे ही हम बात करें तो सेम सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में नरेंद्र मोदी जी को मॉडर्न डे नीरो कहा। जिस तरीके से नीरो की कहानी है ना कि रोम जलता रहा और नीरो बांसुरी बजाता रहा, इसी तरीके से 2002 के दंगों के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी को नीरो कहा। तो टिप्पणियां तो बहुत सारी होती हैं। सवाल एक मूलचूल ये है कि क्या प्रतिपक्ष के नेता सवाल दरअसल मेरे भी कुछ है आपसे, लेकिन मैं अभी नहीं करूंगा क्रॉस, निखिल जी, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है। निखिल जी, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा को जवाब देने दीजिए बहुत जल्दी से। डॉक्टर कौशल कांत निखिल जी, पुलवामा अटैक, लंदन मार्च 2023, राहुल गांधी की स्पीच जाके ढूंढ लीजिएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का कमेंट, आपने पेगासस की बात की, पेगासस के केस में राहुल गांधी ने एफिडेविट पे माफी मांगी है सुप्रीम कोर्ट में। ये तीसरा फैक्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, अरे साहब झूठ नहीं, प्लीज चेक, मेरे को झूठ करने से पहले करेक्ट योरसेल्फ, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह ने कहा कि साहब अगर आपको बहुत बोलने का मन है तो संसद में बोला करिए, छुट्टी मनाने घर संसद छोड़ के मत चले जाया कीजिए। ये सब सुप्रीम कोर्ट के कोटेशन में, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं। इसके बाद की बात अगर हम करें तो चाइना के साथ जब टग ऑफ वॉर चल रहा, जब पुलवामा चल रहा था, वो गलवान चल रहा था, उस समय जो निखिल जी ने उस बात उठाई, ये बताइए उस समय राहुल गांधी को चाइनीज एम्बेसडर से मिलने की क्या जरूरत थी। इसके अलावा राजीव गांधी फाउंडेशन ने 1 करोड़ रुपए का डोनेशन लिया है चाइना से, जिसकी अध्यक्षा कौन है, माननीय सोनिया गांधी जी। और उसके ऊपर एफसीआई सर आपका पॉइंट भी आ गया। दरअसल ये चर्चा बड़ी लंबी है और वन टू वन दरअसल। निखिल जी, क्या ये आप बता सकते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? जो ट्रंप ने बोला था, राहुल गांधी ने उसको समर्थन किया था। उस तरह से बहुत सारे सवाल, उस तरह से बहुत सारे सवाल ये भी बनते हैं। उन्होंने कहा कि भाई भारत में कहा चुनाव आयोग पर जो सवाल उठाए थे, दरअसल मेरे मन में ये आ रहा था कि उन्होंने जनता को ये नहीं बताया, डॉक्टर साहब नंबर 1 ग्रोथ रेट है, पता नहीं कहां से आप बोलते हैं। ठीक डॉक्टर साहब, मेरे मन में ये भी आया था कि जनता को ये नहीं बताया कि चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा है और मैंने नहीं दिया। खैरहाल कोई बात नहीं, आप सभी का बहुत शुक्रिया। डॉक्टर कौशल नहीं है वो एफिडेविट मांगने का, ऐसे कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग से एफिडेविट मांगा था जो आज वक्त बस इतना ही है, फिर करेंगे चर्चा। दोनों लोगों के पास बहुत सारे पॉइंट्स है, मुझे मालूम है, लेकिन जो मेरे जहन में आया, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, एडवोकेट निखिल जैन, संजय सिंह जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे बंगाल से